हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने बेड पे लेट जाते हैं और वो काफी देर तक सेलिंग की तरफ देख रहे होते हैं। वो कुकी और उनकी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। काफी देर तक उनके बारे में सोचने के बाद ते अपने आइज को क्लोज करते हैं और पीसफुली सो जाते हैं। और दूसरी साइड कुकी भी पीसफुली सो गए होते हैं, क्योंकि उनके ते ने उन्हें ट्रस्ट दिलाया होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और कुकी को अपने ते पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और ऐसे ही वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो उठते हैं और रेडी होके अपने वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। वो अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, बट वो ठीक से अपने काम को नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसे देखकर जिमिन उनके पास आते हैं और वो कहते हैं, कुकी क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा टेंस दिख रहे हो। तो कुकी उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, ते तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। और उन्होंने तुम्हें कहा है ना कि वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली में बात करेंगे तुम्हारे बारे में। तो कुकी, तुम्हें इतना वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और जिमिन उनसे कहते हैं कि तुम अपने वर्क पे अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो शुगा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। तो जिमिन की बात सुनकर वो कहते हैं और वो अपने पॉकेट में से अपने फ़ोन को निकालते हैं और वो टाइम चेक करने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं, क्या हो गया, तुम बार बार टाइम क्यों चेक कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि अब इतना टाइम हो गया, अभी तक ते नहीं आए हैं मुझसे मिलने, और मैं उन्हें एक दो बार कॉल भी कर चुका हूँ, पर ते मेरे कॉल का कोई भी आंसर नहीं कर रहे। जिमिना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वो ये कहकर थोड़े से नर्वस होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ते आ जाते हैं। ते को देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुकी के फेस पे प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही उस टेबल के पास चल जाते हैं जहाँ ऑल टाइम ते बैठते थे और वहाँ से ही वो अपना ऑर्डर देते थे। वो उस टेबल के पास जाते हैं जो एक कॉर्नर में होता है। वो जैसे ही कुकी उनके पास जाते हैं, ते भी प्यार से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि बेब बॉय, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और उनसे अपने स्वीट टोन में कहते हैं कि सर, आप अपना ऑर्डर दीजिए। और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उन्हें अपने ऑर्डर देने के बहाने उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। तो कुकी अपने हैंड को उनके हैंड से अलग करते हुए कहते हैं कि ते, आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग हैं और ये मेरा वर्क प्लेस है, आप यहाँ पे ये सब मत कीजिए। और वो ये कहकर उनसे अपने हैंड को फ्री करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो उनका ऑर्डर लेके जिमिन को भेज देते हैं। जिमिन को देखकर ते थोड़े से डिसपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं कि कुकी कहाँ है। तो जिमिन स्माइल करते और कहते हैं वो दूसरे कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को भेजा है आपका ऑर्डर लेके। जिमिन उनके टेबल पे उनका ऑर्डर रख देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ते अपने आइसक्रीम खाते हुए कंटिन्यूसली बस कुकी को देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद वो उनके कैश काउंटर के तरफ आते हैं। वहाँ पे कुकी होते हैं। तो वो कुकी से कहते हैं, कुकी, मेरे को तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और वो कुकी के हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें एक साइड में ले आते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़िए, ऐसे क्या सब सोचेंगे। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि कुकी, अब मुझे जाना होगा, मेरे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुमसे इवनिंग में मिलूंगा। तो ये कहकर वो जैसे जाने लगते हैं, कुकी उनसे कहते हैं कि ते, मैं आपसे आज नहीं मिल पाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरी काम है। तो ते उनसे कहते हैं, क्या ज़रूर काम है। तो कुकी उन्हें कहते हैं कि वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, और आज मैं कोई बेबी सिटिंग के लिए नहीं आऊँगा। अब से मैं बेबी सिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि आपके हियोंग ने मुझे उस वर्क के लिए मना कर दिया। तो ये सुन के ते उनकी तरफ शॉकफुल फेस से देखते हैं। फिर कुकी अपनी बनी सी स्माइल दिखाते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, अब आप जाइए, हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ते भी स्माइल बैक करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है इवनिंग में, कुकी वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने बार में आ जाते हैं। निकोल उनका वेट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। कुकी, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अब 3 डेज़ की जगह ऑल टाइम 7 डेज़ तुम परफॉर्म करो। तो कुकी ये सुनकर उन्हें मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ और प्लीज़ आप ये सब बातें मुझसे मत कीजिए। और वो अपने ड्रेसिंग एरिया में आ जाते हैं और वो रेडी होने लगते हैं। और वो जब रेडी हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप अपना करा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे होते हैं।
आज उन्होंने बहुत ही टाइट फिटिंग का ड्रेस पहना होता है जिससे उनकी पूरी बॉडी शेप दिखाई दे रही होती है, और वो बहुत ही थिन उन्होंने शर्ट वेयर कर रखा होता है जो कि उनकी बॉडी को पूरा विजिबल कर रहा होता है। इसे पहन के वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और वो डांस करना शुरू कर देते हैं। वो जब पोल डांस करते हैं तो सब लोग उनकी तरफ लस्टफुल आइज से देख रहे होते हैं कि कुकी कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। सब लोग उनके लिए क्रेजी हो रहे होते हैं और वो सब देखते हैं तो निकोल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है कि कुकी के लिए इतने ज़्यादा लोग क्रेजी हैं। और फिर वो उस साइड टेबल पे नज़र डालते हैं कि आज वहाँ पे मिस्टर किम आए हैं या नहीं। वो बस इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा देख रही होती है। वो नोटिस करते हैं कि मिस्टर किम वहाँ बैठे हुए हैं, वो कुकी को डांस कर कंटिन्यूसली देख रहे हैं। फिर निकोल अपने एक वेटर को वहाँ पे वाइन का ग्लास लेके भेज देती हैं। मिस्टर किम उस वाइन ग्लास को ले लेते हैं और वो वाइन पीते हुए कुकी के सेक्सी मूव और हॉट बॉडी को देख रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उनके डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रहे होते हैं। फिर जब कुकी का डांस परफॉर्म ख़त्म हो जाता है, कुकी अपने रेस्ट रूम में चल जाते हैं, तो वो फिर से निकोल को बुलाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मनी कुकी के लिए दे देते हैं, जिसे देखकर निकोल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उनकी आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं कि वाह, इतना ज़्यादा मनी उन्होंने कुकी के लिए पे करा है। वो मनी पाउच को लेती हैं और कुकी के ड्रेसिंग एरिया में आ जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि आज ही कुकी के 2 शो होने वाले हैं। कुकी कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए अपने रेस्ट रूम में आ जाते हैं। निकोल उनके पास आती है और कहते हैं कि आज फिर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मनी दी है किसी ने, तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा टिप दे रहे हैं लोग कुकी। और वो ये कहकर स्माइल करती है तो कुकी थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन पर्सन है जो उन्हें हर बार इतनी ज़्यादा मनी पे कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि निकोल से कि निकोल कौन है जो मुझे इतना ज़्यादा मनी दे रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो कहते हैं कि मिस्टर किम हैं जो तुम्हें इतनी ज़्यादा मनी देते हैं। मिस्टर किम नाम सुनकर कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि कौन है मिस्टर किम जो मुझे इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, कहीं ये तायुंग तो नहीं है, पर तायुंग यहाँ कैसे आ सकते हैं। और वो ये सोचकर अपने थॉट से बाहर आते हैं। तभी स्टेज पे दोबारा से कुकी के नाम के लिए अनाउंस हो जाते हैं। तो निकोल उनसे कहते हैं कुकी तुम स्टेज पे जाओ। तो कुकी जाते हुए पूछते हैं कि कौन पर्सन है जो वहाँ पे हैं। तो निकोल उन्हें बता देती है जो सबसे लास्ट टेबल है और वहाँ पे वो अलोन बैठे हुए हैं, वो ही हैं मिस्टर किम। और ये सुनकर वो कहते हैं क्योंकि अब तुम जल्दी से जाओ और अपना परफॉर्म करो। क्योंकि अपने स्टेज पे चल जाते हैं और वो डांस परफॉर्म करने लगते हैं। वो परफॉर्मेंस के बीच में उस साइड देखने की कोशिश करते हैं, बट वो टेबल उन्हें खाली दिखाई देता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद मिस्टर किम नहीं है, कोई और ही होंगे जो कि अब जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से डांस में बिजी हो जाते हैं। तो वो सडनली टर्न होता है और वो उस टेबल की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे तायुंग बैठे हैं। वो तायुंग को देख के कुकी शॉक्ड हो जाते हैं बिल्कुल, और वो अपना कोई भी स्टेप नहीं कर रहे हो तो अपना डांस मूव करना भूल जाते हैं। वो स्टिल पोल डांस करते हुए खड़े हो जाते हैं। वो कंटिन्यूसली बस तायुंग की तरफ देख रहे होते हैं। उनके फेस को उन्होंने अपने फेस को एक ब्लैक मास्क से कवर कर रखा होता है, आई मास्क से, जिससे सिर्फ उनकी लिप्स ही शो हो रहे होते हैं, उनके पूरा फेस शो नहीं हो रहा होता है। पर तायुंग को ऐसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फिर बहुत ही मुश्किल से अपने डांस को कंप्लीट करते हैं और वो जैसे ही उनका परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है वो भागते हुए आते हैं और अपने ड्रेसिंग एरिया में आ जाते हैं और वो आके अपने ड्रेसिंग रूम को लॉक कर लेते हैं। निकोल भी उनके पीछे आती हैं और वो रूम को बार बार नॉक करने लगते हैं, पर कुकी इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं। वो डोर को बिल्कुल भी ओपन नहीं करते। निकोल काफ़ी बार नॉक करती हैं और वो बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कुक क्या हुआ, प्लीज़ तुम डोर को ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम परफॉर्म करते समय क्यों बीच में ऐसे फ्रीज हो गए थे, क्या हुआ है। वो काफ़ी बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर कुकी काफ़ी देर रोने के बाद वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, निकोल उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कुक क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो कुक अपनी बहुत ही हर्ट वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर किम कौन है। तो ये सुनते ही निकोल उनसे कहती हैं कि मिस्टर किम तायुंग जो कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस वक्त
गर्ल्स में, बॉयज़ में वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, सब उनके लिए क्रेज़ी है। वही तो है मिस्टर किम तायोंग। और ये सुनते ही कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ही मिस्टर किम तायोंग है, और वो बस अपनी वाइडन आई से निकोल की तरफ देखते हैं। निकोल उनसे कंफ्यूज होकर कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पे आ रहे हैं और वो मनी कब से पे कर रहे हैं। तो निकोल उन्हें बताते हैं जितनी बार भी तुम्हारे लिए टिप डबल होके आई है वो मिस्टर तायोंग ने दी है। ये सुन के कुक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है निकोल, अब आप जाइए, मुझे चेंज करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मुझे बहुत ही जल्दी अपने घर जाना है। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से रूम से बाहर भेज देते हैं। निकोल रूम से बाहर आ जाते हैं और कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपने मेकअप को रिमूव करते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं। वो अपने नॉर्मल क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो बार से बाहर आ जाते हैं और वो स्टिल एकदम हर्ट होते हैं और वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें नहीं पता होता कि इतने टाइम से जो भी उन्हें मनी पे कर रहा था वो कोई और नहीं, तायोंग था। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि तायोंग उनसे प्यार नहीं करते थे, वो उनकी बॉडी से प्यार करते थे। वो इसलिए उनके इतने करीब आए थे, इसलिए उन्होंने बार बार उन्हें किस करा था। वो कुकी को नहीं, कुक को प्यार करते हैं। और वो ये सोच के कुकी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि तायोंग आज सुबह ही मुझसे मिले हैं और वो फिर मेरा शो देखने के लिए यहाँ पे आ गए। वो कुक को पसंद करते हैं, कुकी को नहीं। ये सोच के कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं कि तायोंग के मन में सिर्फ मेरे लिए लस्ट है, लव नहीं है। तायोंग आपने क्यों ऐसा करा, आप सिर्फ मेरी हॉट बॉडी को चाहते हैं, मेरी सोल को नहीं प्यार करते हैं। और ये सोच के कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो स्टिल वॉक कर रहे होते हैं। वो वॉक करते करते बिल्कुल रास्ते के मिडिल में आ जाते हैं। तभी एक कार ब्रेक मारती है और वो कार में कोई और नहीं, तायोंग होते हैं। तायोंग जैसे ही कुक को अपने सामने देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कुकी बस अपने हर्ट आइज से तायोंग की तरफ देखते हैं। तायोंग तुरंत ही अपनी कार से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कुक, तुम्हें क्या हुआ कुकी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो कुकी के वो बॉडी को टच करने लगते हैं अपने हैंड से। कुकी इतने ज़्यादा उनसे हर्ट होते हैं, वो गुस्से में तायोंग को पीछे पुश कर देते और कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे दूर रहिए मिस्टर किम तायोंग। उन अपने बेबी बॉय से अपने इस नाम को सुन के थोड़े से हर्ट होते हैं और कहते हैं कि कुकी क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो कुकी रोते हुए उनकी तरफ बहुत ही अपनी एंग्री आइज से देखते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे आज इवनिंग में मिलना चाहते थे ना, तो आपने आज मुझसे मिल लिए ना, और आपको सब कुछ पता था स्टार्टिंग से, फिर भी आपने मेरे से सारी चीज़ें हाइड करी। आप मुझे नहीं, आप कुक को पसंद करते हैं, आप कुक से प्यार करते हैं, आप कुक की हॉट बॉडी से प्यार करते हैं, आप कुकी को पसंद नहीं करते हैं तायोंग। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही अपने हर्ट आइज से देखने लगते हैं। तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं कुकी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ बेबी तुम मेरी बात सुनो। तो कुकी उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग, आज के बाद आप कभी मुझसे मत मिलेगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तायोंग उनके पीछे जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कुकी इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनसे बहुत ही चिल्ला के बोलते हैं तायोंग आप मुझे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, आप अभी के अभी मेरे सामने से चले जाइए। और कुकी रोते हुए वहाँ से भाग के चले जाते हैं। तायोंग स्टिल वहीं पे ही खड़े रहते हैं और वो उन्हें अपने शॉक्ड फेस से देखते हैं कि कुकी को सब पता चल गया है कि मैं इतने टाइम से सिर्फ इस बार में कुकी के लिए आता हूँ। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, अब वो अपने बेबी बॉय को कैसे मनाएंगे। तायोंग यही सोच रहे होते हैं कि अब वो उन्हें क्या करना चाहिए कुक को मनाने के लिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।